अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो इंसान की ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है। वो ये है कि बहुत से लोगों को घबराहट का प्रॉब्लम रहता है, शिकायत रहता है। तो सबसे जो परेशानी का जो जड़ है वो इंसान की अपनी गलती है। वो क्या है कि इंसान क्या करता है कि वो नमाज नहीं पढ़ता है। अगर इंसान नमाज पढ़े तो उसको कभी इंशाल्लाह घबराहट नहीं होगा, क्योंकि कुरान फरमाता है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद में दिलों का चैन है। तो आप अगर नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को कसरत से याद करेंगे तो इंशाल्लाह दिल कभी घबराहट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल का जो सुकून है अल्लाह ने अपने ज़िक्र में रखा है। तो आप अल्लाह की ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें, नमाज पढ़ें, इससे इंशाल्लाह आपका दिल सुकून से रहेगा। और यहाँ पे आजकल क्या चल रहा है कि लोग दुनियावी कामों में इतने मसरूफ़ है कि उन्हें नमाज़ पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलता है। लेकिन आप वक्त निकालेंगे तभी आपको वक्त मिलेगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आपको नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कोई भी इंसान अपने आप को जब तक वो सुधारता नहीं है, जब तक वो इंसान सही रास्ते पर नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या है कि आप नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और नमाज को सीखें, क्योंकि अगर नमाज आपको नहीं आता है तो नमाज आपका सही नहीं होगा। इसीलिए कि सबसे पहले आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें, नमाज स्टार्ट करें और नमाज पढ़ते पढ़ते आप उसमें नमाज सीखें भी, क्योंकि नमाज आप पढ़ेंगे तो दुनिया की जितनी भी मुसीबतें हैं वो सारी मुसीबतें आपकी खुद ब खुद दूर हो जाएगा। सबसे पहला तो अक्सर ये होता है कि लोग जादू के वजह से परेशान रहते हैं। वो क्योंकि क्या होता है ना कि शैतान इंसान का दुश्मन है। अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या होता है कि शैतान उस पर हावी हो जाता है और शैतान जो है इंसान को परेशान करता है। इसके लिए आप नमाज की पाबंदी करें ताकि शैतान जो है वो आपसे दूर हो जाए, कभी आपके करीब ना आए। और जो भी काम करे वो हर काम में आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। इससे क्या होगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत ये है कि जो भी काम में आप बिस्मिल्लाह करेंगे तो शैतान उस काम से दूर हो जाता है और आपका काम अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो आप नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला ने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो आप इसलिए बोले कि आप इसके लिए नमाज को पढ़ें, क्योंकि नमाज छोड़ना जो है वो नुकसान है। कुरान का ऐलान है, ऐ ईमान वालों, हरगिज़ तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। जो गाफिल है वही नुकसान को पहुंचने वाले हैं। इसीलिए कि इंसान अभी क्या हो रहा है, अक्सर इंसान नमाज से दूरी बना के चल रहा है। जिस चीज़ में इंसान की भलाई है उसी चीज़ को इंसान छोड़ करके चल रहा है। तो इसीलिए आप खुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि घर वाले जो होते हैं ना वो खुद नमाज नहीं पढ़ते। तो खुद वो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो घर वाले को वो कहाँ से नमाज की दावत देंगे। जब वो खुद ही नहीं जहन्नम से बच रहे हैं तो घर वाले को कहाँ से बचाएंगे वो। इसलिए बोला कि सबसे पहले जो घर के जो है बड़े इंसान, पहले उनको नमाज पढ़नी चाहिए, फिर अपने घर वालों को नमाज की दावत देनी चाहिए। और आपका काम है कि आप खुद भी जहन्नम से बचें और अपने घर वालों को भी बचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि तुम खुद भी जहन्नम से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। और नमाज में ही दोनों जहां की अल्लाह ताला ने भलाइयाँ रखी है। इसलिए नमाज छोड़ना जो है वो इंसान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दुनिया की जितनी भी मुसीबतें हैं ना, अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हर मुसीबत आपसे दूर हो जाएगा, कोई मुसीबत आपके करीब नहीं आएगा। इसलिए कि जो सबसे बेहतर काम है वो नमाज है, अल्लाह ने फ़र्ज किया है। किसी भी हाल में आपको मालूम है कि नमाज माफ़ नहीं है, और जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है, आया है हदीस शरीफ में कि जो जानबूझकर एक वक्त का नमाज छोड़ देगा उसे 80,000 बरस तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। आप सोचो कि कितनी बड़ी सज़ा है। एक वक्त नमाज जानबूझ के छोड़ने वाला 80,000 बरस तक जहन्नम में जलेगा। तो अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह से डरेंगे तो अल्लाह ताला आपको वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से आपका गुमान नहीं होगा।
لیکن آج کل کیا ہے کہ لوگ اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے، جبکہ اللہ سے ڈرنے میں انسان کا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ سے ڈریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ روزی وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا۔ یہ اچھی باتیں ہیں جو آپ کو، اور جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے اور نماز کی پابندی کرے، نماز کو سیکھے اور اپنے آپ کو بھی نماز پہ قائم رکھے اور اپنے گھر والے کو بھی نماز کا حکم دے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ہر کوئی نمازی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔